हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसा आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है मेरे प्यारे बच्चों 12th क्लास है, ह्यूमन ज्योग्राफी देख रहे हैं। चैप्टर नंबर 9 चल रहा है और हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को देख रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड को। क्लियर है? आगे बढ़े, ध्यान रहेगा इतना सारा। हम तो कुछ कहाँ तक जो है हम यहाँ तक आपका देख चुके थे पीछे हम कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो आधार हैं उन आधारों पर हम लोग बात कर रहे थे। क्या क्या आधार हैं, क्लियर है? देख लिया? चलिए आगे बढ़ रहे हैं और हम चैप्टर पर शुरू करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के पक्ष में महत्वपूर्ण पक्ष। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की 3 प्रमुख महत्वपूर्ण पक्ष हैं। कौन कौन से, वो हमको देखना है कि कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्वपूर्ण पक्ष हैं। ये पक्ष है परिमाण, संखंडन योजना और व्यापार की दिशा। व्यापार का परिमाण की अगर हम बात करें तो व्यापार की कई वस्तुओं का क्या है, व्यापारी की वस्तु आप एक बार देखिए और इन पर हम लोग आपका बात करेंगे कि क्या स्थिति है, कैसे कुछ है। एक बार देखिए इसको, फिर आगे। तो आपने देख लिया, क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखिए, व्यापार की कई वस्तुओं और वास्तविक मापतोल के परिमाण हालांकि सेवाओं में तोले माप नहीं जा सकता, इसलिए व्यापार की गई वस्तुओं की कुल मूल्य के परिमाण के रूप में मापा। क्लियर है? आगे देखते हैं। व्यापार समायोजन। पिछली शताब्दी के देशों में आयातित और निर्यातित वस्तु और सेवा के प्रकार में परिवर्तन हुए। कैसे हुए? जो आपकी सर्विसेज हैं और जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनका जो टाइप है उनमें भी चेंजेस हुए हैं। पिछली शताब्दी, शताब्दी का मतलब होता है सदी, में प्राथमिक उत्पाद और प्रथान के बाद विनिर्मित वस्तुओं में प्रमुखता पा ली है और वर्तमान समय में व्यापक व्यापार का अधिकांश विनिर्माण क्षेत्र अधिपत हुआ है। सेवा में यात्रा, परिवहन, अन्य व्यावसायिक सेवाएं शामिल हैं और इनको बताया है। ठीक, कुल व्यापारिक माल में आयातित व निर्यातित माल वर्षों में अनुरूप इसको बढ़ा रही है। चित्र है 9.1 को आप देख सकते हैं और स्पष्ट हो जाता है कि 2025 से विश्व व्यापार निर्यात में आप इसमें अधमता आप इसको देखोगे। कैसा है विश्व व्यापार निरंतर, इसको अधमता आप देखो। क्लियर है? देख लिया? आयात को देखिए, हर वर्ष कैसा रहा है, आप इस नंबर्स को पहचानिए कि नंबर कितना घटा है, नंबर कितना बढ़ा है। योगदान करते हैं ईंधन और खपत तथा कृषि प्रवाद भी व्यापारिक निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्व व्यापार में महाद्वीपों की हिस्सेदारी में परिवर्तन है क्योंकि यूरोप का योगदान घट रहा है जबकि एशियाई देश का योगदान बढ़ रहा है। जो एशियाई देश हैं उनका जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन है, वो कम हो रहा है। बढ़ किस रहा है? एशियाई देशों का। तो पहली बात यह है। और व्यापार की दिशा, ऐतिहासिक रूप से वर्तमान कालिक विकासशील देश मूल्य परख वस्तुओं और शिल्प आदि का निर्यात क्या करते हैं, जो आपका यूरोपीय देशों को निर्यात किए जाते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान दिशा में प्रत्यावर्तन हुआ है और विनिर्मित आपका वस्तुओं में उपनिवेश की खाद्य तथा कच्चे माल के बदले निर्यात करना शुरू कर दिया है।
यूरोप ने संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रभाव के रूप में उभरे हैं और विनिर्माण की वस्तुओं से अग्रणीय, और उस समय जापान भी आपका तीसरा महत्वपूर्ण व्यापारिक रहा है। 20वीं शताब्दी के उत्तरी में विश्व व्यापार की पद्धति तीव्र परिवर्तन हुआ है और यूरोप के उपनिवेश को समाप्त हो गए। भारत, चीन और अन्य विकासशील देशों ने विकसित देशों के साथ प्रतिस्पर्धा शुरू कर दी। क्या कर दी है? प्रतिस्पर्धा। और व्यापारिक वस्तुओं की प्रकृति भी बदल गई है। क्या हो रहा है? जो व्यापारिक वस्तु की स्थिति है, प्रतिस्पर्धा है, वो चेंज हो गई है। क्लियर है? तो अब आप देख सकते हैं कि दिशा कैसे बदली। जहां पर ट्रेड आपका कौन करते थे? यूरोपियन कंट्री। अब वहां कौन आ गए हैं? अब आपका एशियन कंट्री। क्लियर है? कच्चे माल के रूप बदल गए हैं। यूएस का जो एक बड़ा व्यापारिक साझेदार के रूप में उभरा है, अग्रणीय है। जापान आपका 3rd नंबर का है। चाइना भी बहुत अच्छा योगदान कर रहा है और चाइना, भारत और अन्य विकासशील देश में प्रतिस्पर्धा शुरू हो गई है। क्लियर है? ये सारे रीजन आप इनको देख सकते हो कि ट्रेड में ये कैसे चीजें बदल रही। क्लियर है? आगे बढ़े इतना तो आपको हर एक चीज इसमें बड़े अच्छे से क्लियर होती हुई नजर आ रही है। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करें व्यापार संतुलन की। ये बहुत बड़ी बात है। बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होती है, इसको हम देखेंगे। व्यापार संतुलन एक देश के द्वारा अन्य देश के साथ आयात इस प्रकार की निर्यात की गई वस्तु और सेवा की मात्रा का परिमाण का प्रलेखन। तो क्या है? एक देश का अन्य देश के साथ किया गया आयात और निर्यात का जो आपस में क्या प्रलेखन है, वही है। यदि आयात का मूल्य देश के मूल्य की अपेक्षा अधिक है तो व्यापार में आपका संतुलन ऋणात्मक और प्रतिकूल है। यदि निर्यात का मूल्य आयात है तो मूल्य की तुलना में अधिक है। देश का व्यापार धनात्मक अथवा अनुकूल हो सकता है। धनात्मक मतलब सरप्लस, यानी कि हमने निर्यात ज्यादा किया, आयात कम होगा तो क्या होगा? सरप्लस होगा। और अनुकूल हो सकता है कि जितना आयात किया और उतना ही हम, मतलब इसी को हम क्या कह देंगे? अनुकूल। क्लियर है? एक क्या हो सकता है कि हमने आयात ज्यादा किया और निर्यात कम किया, तब क्या होगा? प्रतिकूल होगा। तो एक देश की आर्थिक स्थिति में व्यापार संतुलन एवं भुगतान संतुलन एक गंभीर निहितार्थ है। ये बैलेंस ऑफ पेमेंट जो आपकी क्राइसिस है, बहुत बड़ी समस्या है। अन्य देश संतुलन होगा और उसकी क्रय शक्ति होगी और वहां अपने संसाधनों को अर्जित करता है अंतिम रूप पे। ये सारी वित्तीय चिंताओं को हमें इसमें दिखाया गया है और उसकी बात की गई है। तो आपको क्लियर होना चाहिए ये क्या है। क्लियर है? ठीक है, देख रहे हैं? चलिए अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकार की। इसमें सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो प्रकार हैं उनको हम लोग देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को 2 प्रकार में वर्गीकृत किया जाता है। कितने में बांटते हैं हम लोग? 2 टाइप में हम लोग उनको डिफरेंशिएट करते हैं। क्लियर है? 2 प्रकार। पहला, द्वितीय पार्श्विक व्यापार। ऐसा है, द्वितीयक पार्श्विक व्यापार। द्वितीयक व्यापार 2 देश के एक दूसरे के साथ किया जाता है और आपस में निर्दिष्ट वस्तुओं के व्यापार करने के लिए सहमति करते हैं। उदाहरण के लिए कुछ कच्चे पदार्थ व्यापार के लिए समझौते के साथ हो सकता है, कुछ निर्दिष्ट सामग्री खरीदता है और इसके विपरीत भी हो सकता है। कह रहे हो सकता है कुछ इसके विपरीत हो सकता है कुछ इसके समानता हो सकता हो कुछ इसके पैरेलल हो। तो यही सारी चीजें इसमें देखनी होगी। चलिए, बहुपार्श्विक व्यापार। जैसा कि सबसे स्पष्ट होता है कि बहुपार्श्विक व्यापार बहुत से व्यापारिक देशों के साथ किया जाता है। वह अन्य देशों के साथ व्यापार कर सकता है। कुछ व्यापारिक साझेदार को सर्वाधिक अनुकूल राष्ट्र में स्थित प्रदान करेगा। कैसे हैं? जो सर्वाधिक स्थिति है वो स्थिति को प्रदान करेगा। ये हमको ध्यान रखना है। ठीक है? मुक्त व्यापार की स्थिति कैसा है? मुक्त जो व्यापार है उसकी स्थिति को हम देखेंगे। व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलने का कार्य मुख्य रूप से अथवा उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। कह रहे कि व्यापार हेतु अर्थव्यवस्था को खोलना,
उदारीकरण मतलब होता है अपने यहाँ के जो रूल, नियम, टैक्स, उन सब चीजों को घटाकर चीजों को आसान और आपका लिबरल बनाना ही क्या है, लिबराइजेशन कहलाता है। जैसे व्यापार हेतु कार्य मुक्त व्यापार, यानी कि अगर आप व्यापार करेंगे तो आप उसमें टैक्स नहीं लगाएंगे, उदारीकरण के रूप में जाना जाता है। व्यापारिक अवरोधक जैसे सीमा शुल्क घटाकर घरेलू उत्पाद और सेवा प्रतिस्पर्धा के लिए उदारीकरण सभी स्थानों पर और सेवाओं की अनुमति प्रदान करता है। ये सबको एक बराबर देखने का प्रयास है कि भाई जो हम टैरिफ लगाकर चीजों को महंगा कर देते हैं, देश के अंदर प्रवेश करते हुए वो चीज 100 से 120 रुपए की हो जाती है। क्लियर है? आप व्यापार करेंगे उस पर ट्रेड में आपको ट्रेडिंग अलग देना पड़ेगा। तो इन सब चीजों से निजात पाने की बात और तरीकों को, क्लियर है? आगे बढ़ जाए। चलिए अब देखिए, भूमंडलीकरण और मुक्त व्यापार विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं पर, भूमंडलीकरण मतलब ग्लोबलाइजेशन, मुक्त व्यापार यानी कि ट्रेड फ्री, उन प्रतिकूल थोपते हुए उन्हें विकास के समान अवसर देकर बुरी तरह से प्रभावित कर सकते हैं। परिवहन और संचार तंत्र के विकास के साथ ही वस्तुएं और सेवा पहले के प्रति तीव्रता और से आपका यहाँ पर पहुंचती हैं। व्यापार, मुक्त व्यापार केवल संपन्न देश द्वारा ही नहीं बल्कि बाजारों की ओर भी नहीं ले जाते हैं। ये हमको देखना चाहिए कि ये किधर जा रहा है। डंप करना, लागत की दृष्टि से नहीं वरना विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों में वस्तुओं को दो देशों में क्रय विक्रय करने की प्रथा डंप करना कहलाती है। कैसे कहलाती है? डंप करना भी कहलाती है। आपने कोई चीज है, आपके पास अलग अलग कीमत पर दो देश को विक्रय कर रहे हैं। मान लीजिए अब ये पेन है, एक पेन में अब मैं चाइना को भेज रहा हूँ, ये पेन आपका 10 रुपए का, और यही पेन अगर मैं पाकिस्तान को 3 रुपए का भेज दूं या 5 रुपए का भेज दूं तो मैं क्या कहूंगा कि मैं अपनी वस्तुओं को डंप कर रहा हूं। ये कहलाएगा। क्या किया है? डंप। तो लागत की दृष्टि से नहीं वरना विभिन्न कारणों से अलग अलग कीमतों पर वस्तुओं को दो देश में विक्रय करने की जो प्रथा है उसको डंप कहलाती है। क्लियर है? डंप क्या, मेरे पास माल बहुत बच रहा है, अब कहाँ बेचूं, मिलेगा नहीं, मैंने फेंक दिया मालदीव को। मालदीव से बोला भाई मेरे पास बहुत सारे लैपटॉप कंप्यूटर है, तुम ले लो, अपने युवाओं में बांट दो, उनको स्किल दो, उनको इंजीनियर बनाओ, पैसे आप मेरे को 20 साल के बाद, क्योंकि मेरे पास तो ओवर एक्सेस है, बेकार ही हो जाएगा। कितने साल के बाद देना? 20 साल के बाद। क्लियर है? और मैं कोई ब्याज वगैरह नहीं लूंगा, मूल का मूल चुका देना, क्योंकि जब इंटरनेशनल ट्रेड होता है तो वो सारे कमर्शियल पेपर वगैरह WTO के ऑथराइजेशन से वहां चीजें होती हैं, तुम्हारा पैसा मार नहीं सकता कोई। तो इस तरीके से क्या होता है, ये ट्रेड पॉलिसी को बनाया गया है तो ताकि उन सबको देखने और बैलेंस करने के अप्रोच के हिसाब से, बल्कि विकसित देश होना चाहिए वे अपने स्वयं बाजारों को विदेशी व्यापार उत्पाद से संरक्षित करें। देश को सभी डंप की गई वस्तुओं में सतर्क रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मुक्त व्यापार के साथ ही इसकी इस प्रकार के सस्ते मूल्यों की डंप की गई वस्तु और घरेलू उत्पाद के को नुकसान पहुंचा सकती है। कैसे हो सकती है? उन सबको नुकसान पहुंचा सकती है। विश्व व्यापार संगठन, जिसको कहते हैं हम WTO, तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, तो 1948 में विश्व के कुछ उच्च सीमा शुल्क और विभिन्न प्रकार की अन्य बाधाओं से मुक्त करने हेतु कुछ देशों द्वारा जर्नल अग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ यानी कि गेट, तो समझिए पहले पहले जो आपका WTO था ये पहले गेट था, यानी कि जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ का गठन किया गया था। लेकिन 1994 में सदस्य देशों के बीच एक मुक्त और निष्पक्ष व्यापार को बढ़ावा प्रोत्साहन करने के लिए एक स्थायी संस्था के रूप में निश्चित किया गया और वर्ष 1995 में गेट को विश्व व्यापार संगठन WTO के रूप में स्थानांतरण कर दिया गया या आपका रूपांतरित कर दिया गया। तो बड़ा आसान है, आज आपको WTO समझने का मौका क्या मिला कि WTO क्या होता है, यहाँ आपको समझने का मौका मिल रहा है। तो WTO से पहले क्या था? गेट, जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। क्लियर है? चेंज 1955, उसको क्या कर दिया गया आपका WTO। तो क्या है WTO, इतना आप पहले समझिए बेसिक, फिर ये काम कैसे करता है, क्या थ्योरी, इसको हम पढ़ेंगे WTO को। क्लियर भैया? ताकि वो क्लियर हो जाए कि है क्या आखिर में WTO।
देख लिया। अब देखिए, विश्व व्यापार संगठन एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो राष्ट्र के मध्य वैश्विक नियम और व्यवहार करता है, ठीक, और ऐसे नियमों को नियमित करता है और सदस्य देशों के मध्य विवाद को निपटाना करता है। और विश्व व्यापार संगठन दूसरा संचार और बैंकिंग जैसी सेवाओं में तथा अन्य विषय जैसे बौद्धिक संपदा के आधार पर व्यापार को भी अपने कार्य में सम्मिलित करता है। ऐसा करता है, सम्मिलित करता है। उन लोगों को विश्व व्यापार संगठन की आलोचना और विरोध किया जाना चाहिए। मुक्त व्यापार अर्थव्यवस्था की भूमंडलीयकरण और प्रभाव से परेशान है। इस पर तर्क दिया जाता है कि मुक्त व्यापार आम लोगों के जीवन को अधिकांश संपन्न नहीं बनाता है। धनी देश को और धनी व्यापार को वास्तविक गरीबी और अमीरी के बीच की खाई को बनाकर वास्तव में, देखिए कह रहे धनी देशों को और अधिक धनी, WTO कर रहा है, धनी को और अधिक धनी बना रहा है और वास्तव में गरीब और अमीर के बीच की खाई को बढ़ा रहा है। इसलिए क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के प्रभावशाली राष्ट्रों को केवल अपने वाणिज्यिक हितों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य विकसित देशों ने अपने बाजारों को विकसित करने के लिए उत्पाद को पूरी तरह से नहीं खोला है। यह तर्क दिया जाता है कि स्वास्थ्य, श्रमिक और अधिकार, बाल श्रम, पर्यावरण जैसे मुद्दे की उपेक्षा की जाती है। ये बहाना किसका भर देते हैं कि भाई जो जिनका दबाव राष्ट्र है वो अपने वाणिज्यिक को ध्यान में रखते हैं और जो विकसित देश हैं अपने बाजार को, विकसित उत्पाद को पूरी तरह नहीं खोलते। यानी कि डेवलपिंग कंट्री अंडर डेवलपिंग के लिए अपना नहीं खोलते ट्रेड, जितना उनको चाहिए उतना करते हैं, हर चीज के लिए नहीं। और बल्कि डेवलप क्या चाहते हैं कि हमारा सारा खुले, हवाला कर देते हैं कि स्वास्थ्य संबंधी चीजें हैं, श्रमिकों के अधिकार नहीं के, ये चीजों को हम नहीं ले सकते, पर्यावरण क्षमता है, जो ये प्रोडक्ट बना ये बाल उत्पाद है, मतलब अनसेंसेबल जैसी बात करते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे बैरियर जो है आते हैं। यही कारण है कि WTO का जो महत्व है निरंतर घटता जा रहा है। क्लियर है? तो मेरे प्यारे बच्चों, आज जो है हम लोग आपके इतना ही देखेंगे, मिलेंगे चैप्टर में आपका अभी आगे। तो फिलहाल इतना ध्यान रखिए। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।